हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, आज के जो दोनों पेपर हुए थे दोनों शिफ्टों में वो मेरे को मिल चुके हैं। जिसमें से मैं पहले शिफ्ट का जो पेपर हुआ था 10 से 12 बजे, और पेपर सेट ए है मेरे पास, इसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जल्दी ही मैं आपका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। सबसे पहली बात तो जो आज का पेपर आया था पहली शिफ्ट का कैसा था। पेपर का जो लेवल था दोस्तों वो था मॉडरेट लेवल का, ठीक है। पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था, कुछ क्वेश्चन इजी हमेशा रहते हैं, वो अलग बात है। बट पेपर का ओवरऑल मैं बोलूँ जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी ये सभी बातें दूसरा पेपर जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद उस पर अलग से वीडियो बनेगी, अभी हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, इस पेपर में जो आज के दोनों शिफ्टों के पेपर हुए हैं उसमें अगर आपने 65+ स्कोर किया है तो बहुत बेहतरीन है। वो 70 पास किया है तो आपने और अच्छा है उसके ऊपर, ठीक है। और 80 वाले तो या 75+ वाले हैं वो निश्चित सिलेक्शन अपना समझ सकते हैं, अभी से मैं बोल रहा हूँ, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि 60 वाला भी ये ना सोचे कि मैं बाहर हो जाऊँगा, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्योंकि मैंने दोनों पेपर को अभी देखा इस पेपर का सॉल्यूशन बनाने से पहले, जिसमें मैंने ये पाया कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है थोड़ा 19-20 है इस पेपर से, ठीक है। मतलब इतना तो नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन 19-20 का अंतर है दोनों पेपर में। तो चलिए सबसे पहले तो मेरी जो आंसर की है या देवभूमि करियर पॉइंट की जो आंसर की है उसको यहाँ पे हम आपके साथ साझा करेंगे। और पूरा यहाँ पे मेरे 100% मैंने कोशिश की है कि आंसर की में कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना मिले। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एनालिसिस करके मैं ये आंसर की आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर संभावना रहती है किसी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। तो चलिए मेरे आंसर की मैं आपको साझा करूँगा। पहला क्वेश्चन, ये पेपर सेट ए है पहली शिफ्ट का पेपर सेट ए है ये, ठीक है, ए सेट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, देखिए, राका शब्द किसका पर्यायवाची है। पहला ही जो क्वेश्चन है इसमें राका शब्द। तो राका शब्द की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अब कुछ लोगों ने इसका चंद्रमा किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा राका जो शब्द है वो पर्यायवाची होता है रजनी का, यानी कि रात का। राका शब्द पर्यायवाची रात का होता है। जबकि राका पति यानी कि रात का पति कौन हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। राका पति जो है वो हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। अब आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आयोग क्या देता है, लेकिन कायदे से देखें तो राका का पर्यायवाची जो होगा दिए गए विकल्पों में वो रजनी होगा, यानी कि रात, विभावरी, ठीक है, अंधकार, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन था इसमें, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। तो उच्छिप्त व्यंजन, देखिए व्यंजनों को, वर्णमाला को मैंने आपको अच्छे से साझा किया था, बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक क्लियर किया था पहले। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। ड और ढ हमारा उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं खाना खाकर सो गया था, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है। तो भाई मैंने खाना खाया और मैं सो गया, खाकर पूछ रहा है ना, यानी कि क्रिया हो चुकी है, तो ये हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां होती हैं हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए मैं प्रमोशन नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा, जिन लोगों ने हमारा हिंदी का कोर्स लिया था, अगर 20 में से कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। जिन्होंने हिंदी का कोर्स कंप्लीट किया था हमारा ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन वाला। मीरा भाई की भाषा मूलतः है, तो मीरा भाई की जो भाषा है वो तो राजस्थान से बिलोंग करती थी, लेकिन जो भाषा उन्होंने यूज की अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा थी। तो काव्य भाषा की ही बात हो रही है यहाँ पे, उनकी बोलने वाली भाषा की बात नहीं हो रही। तो ब्रज भाषा इसमें सही हो जाएगा। सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है। तो इस पत्र को बोलते हैं, जब आपस में अधिकारी लिखते हैं एक दूसरे को व्यक्तिगत शैली में, तो इस पत्र को बोलते हैं हमारा डेमी ऑफिशियल लेटर, यानी कि अर्ध शासकीय पत्र। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज हो जाएगा इसमें लोटा, बहुत बार पूछा गया, लोटा, खिचड़ी, ये सभी हमारे क्या देशज शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य, देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य हमने अच्छे से पढ़े थे। दिए गए विकल्पों में जो मिश्र वाक्य होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। नवा क्वेश्चन बोलता है कि मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है। यहाँ पे उद्देश्य के बारे में जो बताया जा रहा है उसमें उसकी सुंदरता का बखान हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। और जो मेन वाक्य उसमें उपवाक्य विशेषता बता रहे, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा विशेषण उपवाक्य होना चाहिए इसमें, ऑप्शन बी। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है।
तो शुद्ध वाक्य बताना था। तो पुरस्कार का तिरस्कार हो गया इसमें, बिल्कुल शुद्ध होगा, ठीक है। उसने पुरस्कार, किसी को पुरस्कार मिला था, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, यानी कि अपमान कर दिया। ऑप्शन बी होना चाहिए इसमें। निम्न शब्दों में विशेषण कौन सा? देखिए ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूँगा मैं, बहुत। इसमें हिंदी के जो पारंगत विद्वान हैं उन्होंने ही इसको सही किया होगा। रोग, मर्यादा, लालच, मौनी, चारों शब्दों को देखकर लग रहा है भैया कि ये शब्द विशेषण है, ठीक है। लेकिन इनमें रोग, मर्यादा, लालच जो है हमारे विशेषण में नहीं आते हैं। इसमें जो मौनी शब्द है, ठीक है, मौन मतलब क्या है? विशेषण है, एक विशेषता का बोध कराता है, तो मौनी हो जाएगा इसमें। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए वाक्यांश होगा अकिंचन, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही था, अकिंचन। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनायास में जो उपसर्ग प्रयुक्त होता है वो होता है अन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, अन उपसर्ग, ठीक है। और आंसर की मैच करते रहिए, अपना आंसर देख लेना उसके बाद, ठीक है। निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। तो हिंदी में महाप्राण ध्वनि होता है, वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा अक्षर होता है। तो वर्ग का दूसरा और चौथा कौन सा है? तो ये हमारा है ऑप्शन बी, ख और घ, ठीक है। तो ये हमारे महाप्राण ध्वनि है। क्रीड़ा का तद्भव रूप क्या होगा? तो क्रीड़ा मतलब बोला जाता है ना खेलने को, तो खेलना इसका तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन डी। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का मतलब होता है बिल्कुल मस्त रहना अपने जीवन में, ठीक है, मौज मस्ती का जीवन, ऑप्शन बी। महादेवी वर्मा कृत नीरजा किस विधा की रचना है? तो नीरजा जो रचना है वो हमारी काव्य संग्रह है, ठीक है। देखिए कवि परिचय वाली ई बुक में साफ साफ ये दिया गया है। पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ता, तिनका, तिनके से बनी हुई कुटी, कुटी का मतलब कुटिया, यानी कि झोपड़ी की बात हो रही है। झोपड़ी का विलोम क्या होता है भाई? तो झोपड़ी का विलोम होता है महल। महल को क्या बोला जाता है अन्य नाम? प्रासाद, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। महल का समानार्थी शब्द होता है प्रासाद, तो पर्णकुटी का विलोम हो जाएगा प्रासाद। पर्णकुटी मतलब झोपड़ी, प्रासाद मतलब महल। वर्णानुतीत शब्द का अर्थ क्या है? तो वर्णानुतीत शब्द का अर्थ होता है वर्णन से परे है जो, ऑप्शन डी। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो देखिए साफ पता चल रहा है, विसर्ग लगाया मनः धन ताप, मनस्ताप, इसमें विसर्ग संधि है। तो हिंदी के जो 20 क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चनों में से आप मैक्सिमम 15 स्कोर कर सकते थे जिन्होंने हिंदी को अच्छे से पढ़ा था, है ना। हिंदी उतनी डिफिकल्ट नहीं है। अभी काव्य परिचय, कवि परिचय से इतने डिफिकल्ट गहरे क्वेश्चन नहीं आए। एक क्वेश्चन आया यहाँ पे नीरजा और दूसरा हमारा मीराबाई से क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है? ठीक है, तो 20 मिनट में घंटे की सुई चल जाएगी हमारी, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 10 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री इसका सही आंसर था, ऑप्शन बी। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, सीधे का आंसर बता रहा हूँ। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक में क्षेत्र में फैला उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है, तो इन्फ्लेशन मेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए जब भी इन्फ्लेशन होगी तो क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, असमान हो जाती है, धन के वितरण को असमान बनाती है। कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था? तो ये स्थानांतरित हुआ था हमारा बैटन के टाइम पीरियड पे 1855 में। तो 1855 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हमारी पढ़ाई में से इतने क्वेश्चन आए थे या ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सभी लोग बुद्धिजीवी है, सभी लोगों को आइडिया है कहाँ से कितना आता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे देना। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है इसको नियुक्त किया जाता है हमारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया था? तो चंपावत तहसील पिथौरागढ़ में शामिल हुई थी 13 मई 1972 को, 1972 करवाया गया है क्वेश्चन भी। निम्न में से लवण रहित झील है, तो इसमें से लवण जो वान झील है ये हमारी लवण झील है, सांबर झील भी नमकीन झील है, सोमुरिरी झील हमारी लद्दाख में नमकीन झील है, डल झील जो है कश्मीर की ये हमारी मीठे पानी की झील है, यानी कि ऑप्शन सी लवण रहित झील हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। निम्न में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने नहीं लिखी है? तो गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने नहीं लिखी है, इसके राइटर है डॉक्टर कठोच जी, यशवंत कठोच। एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, ठीक है। यानी पंक्ति में कितने लोग हो जाएंगे? 15 धन 16 ऋण 1, यानी कि कितना हो गया? 31 ऋण 1, यानी कि 30 लोग हैं टोटल पंक्ति में, ठीक है। अब कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाएंगे? 30 तो पहले से हैं ही,
अगर 30 में हम कितने शामिल करेंगे 20, तो कितने हो जाएंगे 50, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था 20 लोग। बैटन द्वारा नवी भू व्यवस्था को कब लागू किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है इसमें हमारा। बैटन, वैसे जो हमारा नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था ये विकेट की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, तो विकेट बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। अगर उसके हिसाब से आंसर होता है तो 1860 सही आंसर है इसका, 1860। और बैटन के हिसाब से चलते हैं तो फिर हमारा 1840 के आसपास का टाइम पीरियड सही आ रहा है, 1840। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट हो सकता है ये वाला, ठीक है, बैटन वाला। आयातक निर्यातक कोड आईईसी को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में कब शुरू किया गया था? देखिए आईईसी जो कोड था 2005 के आसपास शुरुआत की गई थी इसकी, और इसको और सरल बनाने के लिए ऑनलाइन किया गया था हमारा अप्रैल 2017 में। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही था, अप्रैल 2017। निम्न में से श्रृंग कंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो श्रृंग कंठ जोड़ता है हमारा उत्तरकाशी और हिमाचल को, ऑप्शन सी सही उत्तर है। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था हमारा गोपाल, ऑप्शन बी। निम्न ग्रिड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, 9 × 12 फिर 13, ऐसे 7 × 9 कर रहा है 63। 63 को हम किससे गुणा करें कि 504 हो जाए, तो 63 × 8 अगर हम करते हैं तो 504 हो जाते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था। निम्न में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो राइट आंसर था इसका मानवेंद्र शाह, ठीक है, मानवेंद्र शाह पृथक उत्तराखंड राज्य के समर्थन में थे। यदि बीते हुए कल से पहले दिन शनिवार था, यानी कि बीते हुए कल से, बीता हुआ कल से पहले दिन शनिवार था, तो ये सैटरडे था, बीता हुआ कल भी संडे था, और ये बात कब की जा रही है? आज मंडे को। तो मंडे को हम ये बात करें तो आगामी कल के अगले दिन कौन सा दिन होगा? तो आगामी कल हमारा क्या होगा? मंगलवार, मंगल के अगले दिन बुधवार, ऑप्शन ए, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बने थे? तो ये 1839 में बने थे, 1839 में। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसको उस पद पर कार्य करने के लिए रोक देता है। और ये कौन सी रीट हमें बताती है? तो ये किस रीट के अंतर्गत है? तो ये रीट है हमारी क्यो वारंटो, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, अधिकार प्रच्छा, क्यो वारंटो। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, तो सबसे पहले उन्होंने लैंड लिया था हमारा लीज पे मसूरी में, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा कथन सैटेलाइट कॉर्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? तो कॉर्टोसैट 3 जो हमारा लॉन्च किया गया है, हाई रेजुलेशन वाला ये एक उपग्रह है जो कि बहुत अच्छी तस्वीरें देगा, मतलब खींच के, ठीक है, और यह ध्रुवीय उपग्रह है, यानी कि पोलर सैटेलाइट है, बिल्कुल सही है। इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, सही है। यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, ये बिल्कुल गलत है। ये कार्टोसैट श्रृंखला का 9वां उपग्रह है, ठीक है, 9वां। और यह तीसरी पीढ़ी का उपग्रह जो कि हाई रेजुलेशन वाला है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो था ये गलत था, इसमें दूसरा नहीं था, 9वां था। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष मिलते हैं भाई चीड़ के, यानी कि पाइन ट्री मिलते हैं। ब्रिटिशर्स की देन है ये पाइन ट्री लगाने की यहाँ पे। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो ये था बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन ए। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में मिलते हैं? तो ये हमारे देहरादून में मिलते हैं ज़्यादा, बेराइट्स जो खनिज है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 × 4, 5 × 4 = 15 कर रहा है वो, यानी कि 4 की जगह केवल 3 ले रहा है, 5 या 15। ऐसे देखिए 7 × 8 = 49 ले रहा है, यानी कि 8 की जगह पे 7 एक एक घटा दे रहा है। तो लास्ट वाला हमारा 8 × 4 है जो, तो 8 × 4 की जगह हम क्या लेंगे, 8 × 3, यानी कि 8 × 24, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग के। डोकर यानी हिमनद कहाँ पे स्थित है? तो डोकर यानी डोर यानी, देखिए बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, डोर यानी उत्तरकाशी दिया गया है कहीं पे, ठीक है, डोर यानी उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। डोकर यानी जो ग्लेशियर है इसको उत्तरकाशी भी दिया गया है किसी किताब में, किसी किताब में रुद्रप्रयाग भी दिया गया है, ठीक है। अब रुद्रप्रयाग के हिसाब से हम जाते हैं तो मंदाकिनी बेसिन हो जाता है डोकर यानी ग्लेशियर में, और अगर हम उत्तरकाशी के हिसाब से इसको मानते सही तो भागीरथी बेसिन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब आयोग की जो आंसर की आएगी उसी के हिसाब से सही होगा ये, ठीक है। मेरे हिसाब से फिर भी मैं जाऊँगा इसमें, लास्ट में जो आयोग इसका आंसर देगा वो मे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है भागीरथी बेसिन की। निम्न में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भैया पहले तो हमारा राज्य सूची में था, बाद में इसको समवर्ती सूची में लाया गया, कंकरेंट लिस्ट में, ऑप्शन ए। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को मिला? तो ये हमारी थी सिस्टर सुनीता रावत गोयल, ऑप्शन है। हार्नबिल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉपुलर ये फेस्टिवल है हमारा नागालैंड का,
हार्नबिल, ठीक है, बहुत बार बना है क्वेश्चन। 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप हमारे वहाँ से पेड टेस्ट सीरीज़ नहीं भी लेना चाहते तो हमारी एक वेबसाइट है himavantuk.com। himavantuk.com पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से बना है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्री है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। वेबसाइट तो आपको फ्री में यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवा रही, तो अगर आपने फॉलो किया था तो बहुत से क्वेश्चन वेबसाइट से भी डायरेक्टली निकले हैं, क्योंकि वेबसाइट भी जो है हमारे ही कंटेंट से क्रिएट किए जाते हैं क्वेश्चन वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे बना था 1962 में। कमलेंदुमती शाह के प्रयासों से नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना होती है, ऑप्शन सी। दी गई श्रृंखला में अगला कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, देखिए समझिए क्वेश्चन को। तो 2 के बाद सीधे 8 आ रहा है, देखिए +6 हो रहा है। 8 के बाद सीधे क्या हो जा रहा है, 14 हो रहा है, यानी कि +6 हो रहा है। उसके बाद 14 के बाद 26 हो रहा है, यानी कि +12 हो रहा है। 26 के बाद +12 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 38 हो रहा है। उसके बाद 38 के बाद 56 हो रहा है, यानी कि 38 से 56 हो रहा है, यानी कि +18 हो रहा है। ऐसे ही 56 में +18 जुड़ेगा, यानी कि 6, 12 और 18 का यहाँ पे रोटेशन चल रहा है। तो 56 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 8 6 14, 4 5 1 6 1 7, 74। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था, 74। 1871 में अल्मोड़ा अकबर का प्रकाशन किसने किया? तो बुद्धि बल्लभ पंत पहले संपादक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो खान है लौह अयस्क के लिए है, ये आयरन ओर के लिए, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर किससे संबंधित था? तो ढाकर जो था हमारा, ये व्यापार यात्रा से रिलेटेड करता है, ठीक है, ढाकर, ठीक है। जो पहले हमारे पुराने हाट लगते थे वहाँ पे लोग सामान लेने जाया करते थे, तो एक वो ट्रेडिशनल जो ट्रेड था उसमें उसमें जो माल वाहते उनको ढाकर भी बोला जाता था, ढोकर या ढाकर बोलते हैं ना। किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बना? तो अवंती राज्य को शिशुनाग वंश ने हिस्सा बनाया मगध साम्राज्य का, ऑप्शन बी। निम्न में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो बद्रीदत्त पांडे 1955 में हमारे क्या बनते हैं, एमपी बनते हैं, सांसद बनते हैं, ठीक है। अब 1955 दो ही ऑप्शनों में था यहाँ पे, ठीक है। 1955 माफ कीजिएगा, 3 ऑप्शनों में था, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। आपको पता है दोस्तों, आज भी चंपावत लोकसभा सीट नहीं है, पिथौरागढ़ आज भी लोकसभा सीट नहीं है, अल्मोड़ा सबसे पुरानी लोकसभा सीट है, और नैनीताल हमारा 1956 दिया, तो यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बनता था 56 का, तो अल्मोड़ा इसका राइट आंसर था, सीधे आप इसको कनेक्ट कर सकते थे। वह मेमोरी जिसमें डेटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं एप्रोम, ऑप्शन डी, ठीक है, EPROM, एप्रोम। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी PC जोशी ने, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, PC जोशी, कॉमरेड PC जोशी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर। दानपुरिया बोली हमारे बागेश्वर के उत्तर में बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर था इसमें, बागेश्वर। कोंकण रेलवे ट्रैक कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो कोंकण रेलवे ट्रैक गुजरता है हमारा दिए गए विकल्पों के हिसाब से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक होना चाहिए इसमें राइट आंसर, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र गोवा का जो हमारा कर्नाटक वाला तट है ना, इसी को तो हम कोंकण तट कहते हैं, ठीक है, कोंकण तट इसी को कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के निर्माण की योजना किसने बनाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण की योजना की पहली पहल हुई थी 1910 में, और इसकी पहल की थी हमारी जोसफ एम क्ले ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर था, जोसफ एम क्ले। चंदवंश काल में सिरतान किस प्रकार का टैक्स था? तो सिरतान हमारा नगद टैक्स था, ओनली कैश, ऑप्शन बी, नगद टैक्स। पहला वेब ब्राउज़र था www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पहला वेब ब्राउज़र था। गढ़वाली चित्रकला शैली पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? देखिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग कांगड़ा शैली को करके खुश होंगे। पहले मैं आपको बता दूं, गढ़वाली चित्रकला की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? मुग़ल दरबार से आए हुए 2 चित्रकारों के द्वारा, और मुग़ल चित्रकला का राजपूताना चित्रकला शैली का मिक्सर ही कहलाता है हमारा गढ़वाली चित्रकला शैली। तो यहाँ पर देखिए आपका कांगड़ा चित्रकला जो हिमाचल से हमारी आई उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है, पहाड़ी चित्रकला जिसको हम मानते हैं। बट इसमें जो ज़्यादा एफिशिएंट आंसर होगा मेरे हिसाब से वो होगा ऑप्शन बी, राजपूत चित्रकला, ठीक है। अब बाकी आंसर की देखने वाली बात है आयोग की।
राजपूत चित्रकला का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है हमको। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्न में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य है इनमें से वेनेजुएला। वैसे पता है आपको वेनेजुएला एक पेट्रोलियम बहुत भंडार पाए जाते हैं वहाँ पे, पेट्रोल का काफ़ी ज़्यादा निर्यात करता है और उत्पादन करता है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला इसमें बहुत सिंपली आप कर सकते थे कनेक्ट। 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हमारा हडलस्टन ने। ठीक है, उसमें हडलस्टन था, लावारिस फंड से इसने स्कूल भी बनाया था। आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था सचिवालय रक्षक वाले एग्जाम में। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो ये था हमारा कौन सा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। ये बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो स्कंद पुराण का केदारखंड सही है, महाभारत का वन पर्व सही है, वायु पुराण के उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? तो देखिए ब्रिटिशर्स के बैन के बावजूद भी हमारा वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी जी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हरिराम त्रिपाठी। भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं मानूंगा। देखिए एक व्यक्ति था, 4 किमी उत्तर में जाता है 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, उसके बाद ये 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ये इसकी लोकेशन हो जाएगी, ये 6 ये 4। ठीक है, अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी जो होगी ना वो भैया हमारी, काफ़ी लोगों ने इसका 6 4 10 4 किया, मतलब 14 किलोमीटर किया। 14 तो नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर हम इस लोकेशन से अगर यहाँ पहुँचना चाहें तो हमारी जो न्यूनतम दूरी होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी? ऐसे होगी ना। और यहाँ पे देखा जाए तो ये बन रहा है हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या बन रहा है हमारे? समांतर चतुर्भुज। ओके, तो इसमें 10 किलोमीटर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगता है तो 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। और नॉर्मली अगर क्वेश्चन बनता है तो 14 किलोमीटर। अब जैसे आयोग इसका आंसर देगा उस हिसाब से। ठीक है, एक बार चेक कर लेने वाला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो आपकी न्यूनतम मांगा जाएगा ना, न्यूनतम डायरेक्शन होगी। क्योंकि इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, देखिए इस पॉइंट से उत्तर में जा रहा है वो 4 किलोमीटर, फिर वो 6 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, फिर वो 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। अब हम ऐसे थोड़ी नापेंगे इसको, ऐसे ऐसे तो 14 किलोमीटर होगी। बच्चा भी बता देगा इसको तो 4 में पढ़ने वाला। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगी वो इस हिसाब से आएगी। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें मेरे हिसाब से। तो देखिए ये बन रहा है ना, ये बन रहा है। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण निकालने का सूत्र है उससे बनेगा ये। अगला क्वेश्चन था, देखिए इसमें कुफनी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो कुफनी जो नदी है भाई ये हमारी पिंडर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, पिंडर की सहायक नदी है। और कुफनी ये कफनी ग्लेशियर के आसपास से निकलते, तो ये नाम इसको दिया गया इसलिए कुफनी। रेगुर जो मृदा है इसकी प्रमुख उपज है। देखिए जो रेगुर सॉइल होती है इसमें सबसे अच्छी फसल होती है कपास की। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, कपास, कॉटन। इसको तभी तो रेगुल को हमारा कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ही सीटें आरक्षित हैं उत्तराखंड राज्य में। एक हमारी नानकमत्ता वाली सीट है और एक हमारी चक्राता वाली सीट है। तो चक्राता है नहीं ऑप्शन में, नानकमत्ता हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी इसमें से आंसर था, 9 खिलाड़ी। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्न में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है? देखिए बहुत पुराना करंट पूछ लिया आयोग ने, इतना पुराना करंट अफेयर नहीं पूछना चाहिए कायदे से। पौड़ी के राठ क्षेत्र को भी किया गया था, टिहरी के गंगाड़ क्षेत्र को भी किया गया था, चमोली का पैनखंडा भी ओबीसी घोषित किया गया था, हरिद्वार का नारसन जो है वो इसमें गलत उत्तर है। ठीक है, हरिद्वार के नारसन को इसमें ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। हालांकि हरिद्वार में सर्वाधिक ओबीसी जो जाति है वो निवास करती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हरिद्वार में सर्वाधिक ओबीसी जातियाँ हैं, बट इसके हिसाब से 2016 में आपके हरीश रावत सरकार के टाइम पीरियड पे पौड़ी के राठ जो क्षेत्र था या राठी जो जाति थी, टिहरी गढ़वाल का गंगाड़ क्षेत्र जो था और चमोली का पैनखंडा जो था, यहाँ पे हमारा ओबीसी क्षेत्र घोषित हुआ था। इसके साथ साथ हमारा पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी के कुछ भूभाग को भी इसमें ओबीसी घोषित किया गया था उस समय। ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ग्राम पंचायतों की शक्तियों का मेंशन किया गया ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 G-H। ठीक है, जी से एच। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो वाद्य यंत्र नहीं है तुग्गल। तुग्गल एक आभूषण है, मैं पहले बता चुका। दमामा, रणसिंगा, नागफनी ये सभी वाद्य यंत्र हैं।
किसी एक विशेष रूप में एक्सरसाइज को ये लिखा जाता है, बैंड को ये लिखा जाता है। तो जिस अल्फ़ाबेट के लिए जो यहाँ पे न्यूमेरिक लिखा गया था उसी हिसाब से आपने बताना था। साइंस के लिए यहाँ पे जो यूज होगा, जो हमारे न्यूमेरिक यूज होंगे, तो साइंस का सही आ जाता है इसमें उत्तर 6 1 2, आई के लिए 2 यूज हुआ है ना, 6 1 2 3 4 1 3, यानी कि 61 23 413, 61 23 413 ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। पवार शासन में उल्लिखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? तो गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार मुख्तार था, बख्शी था, दीवान भी पद था, सदर जो पद था ये नहीं था। ठीक है, सदर ऑप्शन डी। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था 1995 में। ठीक है, ऑप्शन डी, कई बार पूछा गया है। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? तो ये हमारे इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फलक से बने औजार किस काल से संबंधित है? तो फलक से बने औजार हमारे मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी कि ये हो जाएगा मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसमें सही आंसर था, मध्यपुरा पाषाण काल से। ठीक है, फ्लेक्स जो हमारे जो फ्लेक्स से टूल्स बने थे वो हमारे मध्यपुरा पाषाण काल। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास कैसी शक्तियाँ हैं? तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारा संवैधानिक निकाय में आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग। तो ये प्रशासनिक, परामर्शिक और अर्ध न्यायिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्न में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो उत्तराखंड से दांडी मार्च में भाग लेने वाले व्यक्ति थे दिए गए विकल्पों में ज्योतिराम कांडपाल, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की थी? तो ये 1930 में की थी, तब जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, नमक कानून तोड़ा था। श्रीनगर गढ़वाल में शामशाही बागान किसने बनाया था? तो शामशाही बागान बनाया था हमारा श्याम शाह ने, ऑप्शन बी। देखिए, यदि मालती रोहन की माता है, समीर अजीत का पिता है। देखिए, मालती जो है वो रोहन की माता है, समीर जो है वो अजीत का पिता है। समीर जो है अजीत का पिता है। अजीत, रोहन और दीपू भाई हैं भाई, अजीत, रोहन और दीपू ये तीनों भाई हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मालती दीपू की माता है, बिल्कुल सही है। अगर मालती रोहन की माता है तो दीपू की भी होगी, क्योंकि अजीत, रोहन और दीपू भाई हैं। समीर मालती का पति है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अजीत का पिता होगा समीर, तो मालती का पति होगा ही होगा भाई। समीर 3 बच्चों का पिता है, ये भी बिल्कुल सही है। अजीत जो है मालती की पुत्री है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें, अजीत जो है पुत्र है। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? ठीक है, तो ये हमारी की थी पादरी रेवरेंड ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर था, पादरी रेवरेंड ने की थी। भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है लेबर्स के लिए। ठीक है, तो लेबर्स का जो मेन सेक्टर है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि वाला जो क्षेत्र होता है वो हमारा श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो ये हमारे मूर्धस से जो प्राप्त हुई है मूर्तियाँ उन पर मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार ये हिस्ट्री के क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किसका अन्य नाम क्या है? देखिए, जो हमने कल हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट किया था ना, वहाँ से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। एक तो ये क्वेश्चन था वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक वाला, और 1-2 क्वेश्चन अभी और आएंगे। ठीक है, जिसमें हमारा 10 वृद्धि वाला सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो उधमसिंह नगर, अभी वो क्वेश्चन भी आएगा। तो ये हमारा विश्व बैंक है, विश्व बैंक का ही हमारा अन्य नाम है IBRD। ठीक है, तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है, मैंने आपको कल इसी क्वेश्चन को किया था हमने। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब घोषित की थी? तो ये 2002 में, ऑप्शन बी। चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो भैया मेरे तो आ रहे हैं 21 त्रिभुज। ठीक है, 21 त्रिभुज होंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी? तो लबासना की बात हो रही है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 को, ऑप्शन ए सही आंसर था, 1 सितंबर 1959। निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है? ऐसे ध्यान से देखना है और नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। हीरा राम आर्य, कन्हैयालाल पोखरियाल, हर्षवर्धन बहुगुणा ये हैं। त्रिलोक सिंह बछेड़ा पर्वतारोही नहीं हैं, ये फुटबॉलर हैं।
ठीक है, फुटबॉलर हैं ये, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें उत्तर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट हमारे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कहाँ पे मिलती है, तो वो महासागर में देखने को मिलती है। ठीक है, ओशियन जो रीजन होते हैं वहाँ पे सर्वाधिक हमारी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। बहुत पुराना क्वेश्चन है। किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को क्या कहा जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा ईमेल। ठीक है, किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को जो संदेश हम भेजते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस सेट 21 में आपको करवाया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, और अभी ऊपर वर्ल्ड बैंक वाला भी और बहुत से उत्तराखंड के क्वेश्चन भी। उधमसिंह नगर की सर्वाधिक थी दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, ऑप्शन डी। सयाना और खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये हमारी जौनसारी में, सयाना और खुमरी नामक पंचायत। ठीक है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस जो ग्रुप सी आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ आज। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, पूरी कोशिश की गई है, एक्यूरेसी 100% रही हमारी आंसर की, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। मैंने पूरा एफर्ट लगाया इसमें आपको सही से सही आंसर देने का, और बाकी आप लोग इससे मैच कर लें आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और मैं अभी कट ऑफ की यहाँ पे कोई बात नहीं करूँगा। पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा था, बेहतरीन पेपर बना था। यूके ट्रिपल एससी ने आज साबित कर दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ठीक है, यानी कि हम जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता यूके ट्रिपल एससी, वो उसने साबित कर दिया। फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में तो और बुरा हाल है। और इसको देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बोलूँगा, जिन लोगों के जिस सेशन के क्वेश्चन या जिस सेक्टर के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए हैं, आगामी वीडियो एग्ज़ाम के लिए उन क्वेश्चनों को तैयार कर लो भाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं इनको नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी पूछता है जो आपके सिलेबस में छूट गए हों, या जो उत्तराखंड की कुछ ऐसी किताबों में दी गई हों जो आपने कभी खोली नहीं है, रैंडम क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादातर देखिए क्या होता है कि जो वन लाइनर वाली किताबें हैं उत्तराखंड में आजकल, मैं आप बात करूँगा, मार्केट में भी कुछ वन लाइनर मिलती हैं और कुछ हमारी भी वन लाइनर है, वहाँ से कुछ क्वेश्चनों को डायरेक्ट पिक किया गया। ठीक है, और जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते, और हमने ज़्यादा परीक्षा वाणी पे फोकस किया, तो परीक्षा वाणी से इस बार बहुत कम क्वेश्चन आए हैं मेरे हिसाब से। परीक्षा वाणी से क्वेश्चनों का जो प्रतिशत है 50% भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों का जो बेस रखा यूके ट्रिपल एस ने उत्तराखंड के संदर्भ में, वो उत्तराखंड इतिहास और ख़ासकर जो हमारा मध्यकालीन इतिहास से आधुनिक का इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन लिए। बाकी हिंदी ठीक ठाक थी, हिंदी और रीजनिंग तो बहुत इसमें बोल सकते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन रखे गए थे। ठीक है, जीएस के भी कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन थे। बाकी देखिए मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, 60 जनरल में जो है 60 to 65+ स्कोर जिनका है, मैं एक अच्छा स्कोर बोलूँगा, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं लोग। ठीक है, और टाइपिंग में तो बाकी कम नंबर वालों का भी आ जाएगा, ये बात की बात है, देखने वाली बात है। अब सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो मेरे पास पहुंचा है अभी, अब मैं जल्दी ही उस पर का भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें आगामी एग्ज़ाम के लिए। आज का पेपर हो गया, बस हो गया, ख़त्म, टाटा बाय फिनिश। अब अगले एग्ज़ाम की तैयारी कल से। ठीक है, इसको भूल जाना है। 31 अक्टूबर ख़त्म, कल से नवंबर शुरू। वीडियो की जो नई लहर है, तरंग है, ऊर्जा है, अपने अंदर शुरू कर दो। और अपने जीवन में एक पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे तो अगले एग्ज़ाम में क्रैक हो जाएगा अगला एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपको जल्दी सेकंड शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। पेपर अगर ख़राब भी गया तो खुद को मोटिवेट करें नेक्स्ट पेपर के लिए। अगर यहाँ पर जो लोग टूट जाएंगे और जो लोग पीछे आ जाएंगे, समझो फिर आपकी यात्रा ख़त्म हो गई है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो अपने को एनर्जेटिक करना है आगे वाले एग्ज़ाम के लिए, बस समझना है पेपर कैसा पूछ रहा है आयोग और अगला पेपर कैसा आएगा, मैंने किस प्रकार के फैक्टरों पर ज़्यादा फोकस करना है। मैं पहले ही बता चुका था, वन डे एग्ज़ाम मीन्स आपका लक एंड हार्ड वर्क दोनों का ही मिक्सर होता है। कितना ही पढ़ लो भाई, परीक्षा वाली जिसने पूरी रटी होगी आज वो हाथ मलता रह गया होगा, क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप, परीक्षा वाली से बहुत कम है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेशन लंबा नहीं करता हूँ क्योंकि और भी आपका पेपर सॉल्यूशन देना है, तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।